के लिए गए थे तो राम जी ने सीता से कहा था कि सादर सास पति पूजा 21 में डाल मैं देंगे, इसलिए कह रहा 21 हूं में डाल बेटाओ, थोड़ी संसारिक दृष्टि की ओर देखिए। सादर सास ससुर पति पूजा, देवी देवता की पूजा ना करें। सादर सास ससुर पति पूजा इनसे बढ़े के तुलसीदास जी कह रहे हैं सादर सास ससुर पति पूजा पहनाओ। कभी भी किसी देवी और देवता की पूजा नहीं करना, और पूजा अगर करो तो देवी और देवता तो आपके घर में ही विराजमान है। आप लोग विचार कर रही होंगी हमारे घर में कोई मंदिर होना है, देवी देवता आए कहां से? सास ससुर और पति, इनसे बढ़कर के आपके लिए कोई दूसरा देवता नहीं है। हाँ, सास ससुर पति की सेवा करना यही मेरी देवियों का धर्म है। अब कछु माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, बोले डुकरिया की सेवा हम लोग पूरा करके बच जाए, कल हमें कर रही सेवा काहे करें? हाँ, नहीं करूंगी। लेकिन माफ करना, जो हमारी माताएं सास का दर्जा लिए बैठी हुई हैं वो भी जरा ध्यान दें। सास का जो दर्जा लिए बैठी हुई है, वैसे हमारी बूढ़ी माताएं कहा करती हैं दादाजी कि हमारे तो एक लड़का है, हमें तो बहू सीता जैसी मिल जाती तो हमारा कल्याण हो जाता, सीता जैसी। लेकिन सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या हो तो सीता कौन सी हमारी बहन है जो सीता ना बन जाए? और कौशल्या की जगह तुम धरी मन धरा, सीता जैसी को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अगर तुम कौशल्या हो तो मेरी बहनाएं सीता बन जाएंगी, और कौशल्या कैसे तुम्हारे विचार नहीं है तो कोई भी बहन सीता बनने वाली नहीं है। हाँ, सास का कर्तव्य है बहनाओ, अगर तुम्हारे घर में हमारी पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है, अपने माँ बाप छोड़ करके तुम्हारी शरण में आती है, अपना घर छोड़ करके तुम्हारे घर में आती है, तो उसे कैसे रखना चाहिए? कैसे? बहू स्वामी जी कह रहे हैं, बहू लड़की पर घर
पर धर आही और राखो नयन पलक की। अगर तुम्हारे घर में मेरी बहनाएं आती हैं तो ऐसे रखना चाहिए जैसे दादा नैनों के गीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर। ये सास का कर्तव्य है। अब आ जाइए थोड़े भाइयों की ओर। हमारी बहनाएं तो बड़ी ही अच्छी देवियां हैं, है ना। हमारी देवियां जो हैं, अरे यही तो देवियां हैं जिन देवियाओं के गर्भ से हम अवतरित हुए हैं। एक नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े योगधारी इन्हीं माताओं के गर्भ से अवतरित होकर के आए हैं। अरे ये बड़ी माँ है, वो दिन याद करो, पेशाब कर ली, सारी रात गीले में सोती रही, सूखे में हमें तुम्हें सुलाया, कहीं मेरा लड़का भीग ना जाए, पाँव का बना करके झूला झुलाया। विद्वान तो ये कहते हैं कि नारियंते पूजते तत् रमनते देवता। जिस घर में बहनाओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते, है ना। हमारी माताएं तो बहुत अच्छी हैं। माताएं हमेशा सोचती रहती हैं हमारे पति अभी सकराना गए, उनमें से सब्जी लेके आते हैं, तब मैं उनकी आरती करूंगी, फिर उनमें से पौआ लगाने चले जाएंगे, हो गई सेवा, मिल गई मेवा। मेरा मतलब है, अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भाव और लिख दिया कि हे मेरी माताओं, हे मेरे भाइयों, कि जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति ना। जिस घर में पति और पत्नी में परिचिति प्रेम है, जिस घर में सास और बहू में प्रेम है, उस घर में भगवान भी विचार करते हैं कि मुझे अवतार धारण करने को मिल जाता, क्योंकि प्रेम की बात जमाने संग्रामी देखी, प्रेम से फूल भी फल भी मादानी देखी। अंतर नहीं छोड़ा भगवान ने, थोड़ा अंतर किया। क्या? काऊ की सूरत से नफरत है, काऊ की चितवती प्यारी। एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम से अपनी जीविका को चलाना यही मानव का धर्म है। आइए इस कथा से बहनाओं को ये सीख मिलती है कि हमेशा घर में प्रेम से रहना चाहिए, सास ससुर पति का आदर करना चाहिए, यही मेरी देवियाओं का कर्तव्य है। आइए कथा प्रसंग की ओर। हर हर गंगा के पावन तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान के चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं।
विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए हैं। गोद से नारद, नेत्रों से अत्रि, दाएं अंग से मनु महाराज, बाएं अंग से शत्रुपा प्रकट हुई है। मनु महाराज के परीक्षित जी दो लड़का हुए थे जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज अयोध्या को छोड़ करके जंगल की ओर चले गए थे। उत्तानपाद महाराज अयोध्या नगरी के राजा बनाए गए। जय हो। उत्तानपाद महाराज अयोध्या नगरी के राजा बनाए गए, जिनके आंगन में पत्नी भी बड़ी सुशील आई है, जिनका नाम है सुनीति। सुनीति, सुनीति का मतलब है परीक्षित जी, सु माने सुंदर और नीति माने आचरण। जिस देवी के सुंदर आचरण है वो आज भी सुनीति है। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, जिस घर में सुंदर आचरण है देवी के, उस घर में सुंदर विचार है, उनका नाम आज भी सुनीति है ना। और किसी किसी घर में सुनीति भी है आजकल, किसी किसी घर में चंदामुखी है, किसी किसी घर में परमेश्वरी ज्वालामुखी धरी। हाँ, सुनीति का मतलब है सुंदर विचार, अपने पति के चरणों में स्वर्ग समझना। जैसा नाम वैसे ही गुण, यथा नामो तथो गुणा। और आजकल देखा आपने, नाम तो बहुत अच्छा है, यथा नामो विपरीत गुणा। नाम तो अच्छा है लेकिन गुण विपरीत है। हाँ, देखा होगा आप लोगों ने, नाम बहुत अच्छा है, शांति देवी पट्टी बब्बर काटे फिर रही है ना। कोई बात नहीं, बात आ गई तो कहना पड़ रहा है। नाम लज्जावती, सकरावा समोसा खा लेती। नाम लज्जावती है लेकिन नाम बहुत अच्छा है, लेकिन गुण नहीं है। माफी चाहेंगे तो माता को शांति देवी ना हो तो लड़ाई नहीं करना हो सकता है। और यहाँ की शांति देवी जो लड़ती हो ना, का उसे बढ़िया है ना। आइए महाराज, उत्तानपाद महाराज के आंगन में सुनीति का नाम जो है, जैसा नाम वैसे ही गुण, यथा नामो तथो गुणा। राज्य भी बहुत लंबा है, पत्नी भी बड़ी सुशील है।